नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इंडिया के रेजिडेंट ने अगर अमेरिका में भी फैक्टर इनकम अर्न की है तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है। इसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई नॉन रेजिडेंट भी इनकम जनरेट करता है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। बेस्ड ऑन दिस नेशनल इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है एंड वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की है। सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है एंड वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स ने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। दोनों में एक पार्ट कॉमन है। तो अगर हम दूसरे पार्ट का एडजस्टमेंट कर दें तो डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम है उसको ऐड कर दें एंड नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को माइनस कर दें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली नेशनल इनकम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की फैक्टर इनकम माइनस कर दें एंड डोमेस्टिक टेरिटरी की फैक्टर इनकम ऐड कर दें तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इस एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इनकम इज नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेयर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड is factor income earned by residents from rest of the world minus factor income earned by non-residents in domestic territory। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम ये वर्ड्स हम अपने आसपास नहीं सुनते, लेकिन न्यूज में जीडीपी हम बहुत बार सुनते हैं। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कुछ और नहीं बल्कि डोमेस्टिक इनकम है। इनकम एंड प्रोडक्ट का यहाँ पे सेम मीनिंग है। सिमिलरली नेशनल इनकम को हम नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसे जीडीपी है वैसे ही जीएनपी होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें ग्रोस का क्या मीनिंग है? जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं वी टॉक अबाउट वैल्यू जनरेटेड इन इकोनॉमी। 3 ट्रिलियन की जीडीपी का मतलब है इंडिया में 3 ट्रिलियन का वैल्यू क्रिएशन हुआ है इस इनकम को जनरेट करने के लिए। 3 ट्रिलियन के वैल्यू क्रिएशन में उस प्रोडक्शन में जो फिक्स असेट यूज हुई उस फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। हमारे पास 100 करोड़ की असेट्स है और इस असेट से हम एक साल में 20 करोड़ की इनकम जनरेट करते हैं। तो ये 20 करोड़ हमारी ग्रोस इनकम है। एक साल में 100 करोड़ की असेट की वैल्यू 5 करोड़ कम होकर 95 करोड़ रह जाती है। 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा तो हमारी नेट इनकम होगी ओनली 15 करोड़। सेम केस है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के साथ, वेयर नेट डोमेस्टिक इनकम इज ग्रोस डोमेस्टिक इनकम माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। दीज आर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम एडजस्ट करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली नेट से ग्रोस या ग्रोस से नेट कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए हम एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन विच इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। देयर आर 8 एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसको समझने के लिए हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।